बस चले आएगा रुक जाओ। जब पानी चाहिए तो आगे अब तो खुद ही ना आ रही है, खुद ही ना आ रही है अब तो। देख क्या दिख गया, ऐसे देखिए क्या दिख गया। अपनी पूंछ के पीछे पड़ जाती है। अरे बाइक ले आवला, मिलना भी में बाइक ले आवला। एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर इसको देखिए, वैसे तो ये नहाती नहीं क्योंकि डॉक्टर ने अभी इसको मना किया है। और शाम के टाइम यहाँ टब में ना पानी भरा रखा था, उसमें देखिए सारी गीली हो गई और फिर मिट्टी में हो गई थी। तो सुबह के टाइम फिर मुझे इसको नहलाना पड़ा। अभी तो मैंने नहलाया नहीं। यहाँ पर हम जा रहे हैं शादी में, तो मैं तैयार होने लग रही हूँ। ये साड़ी मैंने ली थी कब, जब मुझे अपनी मौसी के यहाँ शादी में जाना था तब ली थी, लेकिन जब मैं शादी में ही नहीं रह पाई तो पहनती कब। तो आज पहली बार पहन रही हूँ और ये इतनी मुश्किल है पहनने की, मुझसे ना पहनने में इसे बहुत टाइम लगा, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी ना। और बिल्कुल हल्की लाइट वेट की है ये साड़ी। तो पहले तो बल बनाने में, क्योंकि खड़ी खड़ी सी है ये साड़ी, पता नहीं इसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं, तो खड़ा खड़ा सा है बहुत ही ज़्यादा। और देखूँगी धुलने के बाद ठीक होएगा कि नहीं। वैसे तो ना ऐसी जो साड़ी होती है वो इसी कपड़े में ऐसी खड़ी खड़ी होती है, इस कपड़े में जो होती है। तो मेरे ना अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन से कपड़े में है ये। और यहाँ पर मैं बाल बना रही हूँ बस। इसका वैसे भी इसकी रेडीमेड ब्लाउज है, तो आगे से ना इसका गला छोटा है, तो मुझे ना कोई मैं गले में ज़्यादा वो नहीं पहनूँगी, सिर्फ एक पेंडेंट पहन लूँगी और मंगलसूत्र, बाकी और कुछ नहीं पहनूँगी। वही तो मेरी बालों वाली रबड़ है, तो वो निकाल लूँगी, उसी से अपने हेयर स्टाइल वगैरह बना लूँगी सिंपली, क्योंकि खुला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर पे रखना है पल्ला, तो इसीलिए। क्योंकि भैया साथ गए थे, ये तो गए नहीं थे, और हम और बच्चे गए थे और भैया। और ये है दुल्हन, तो दुल्हन के साथ थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचा और वीडियो बनाई। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, जयमाला होने वाली थी, तो हम गए भी लेट थे, मुश्किल से आध पौन घंटा हम वहाँ पर रुके और चले आए, क्योंकि सुबह को बच्चे स्कूल भी जाने थे। और यहाँ पर मैं अब सुबह ही सुबह बनाने लग रही हूँ खाना, तो रोक्सी से बातें करने लग रही हूँ, वो भूखने लग रही है तो खेलने लग रही है अभी। और सुबह का टाइम है ये, और मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी छोंकने लग रही हूँ। ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी है, और मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ बच रही है। और ये बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, आलू ये मैंने काट लिए हैं और रोटी बना ली है, क्योंकि वो गए थे ना उनके लिए, तो छोले दे दिए मैंने। अब बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये टमाटर और वो काट लिया है, तो फटाफट से ना बना लेती हूँ। काली चींटियाँ बहुत हो रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, इतनी चींटी आ रही है बहुत ही। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस इनके लिए खाना बना दिया क्योंकि इनको जाना था, और फिर बच्चे भी थे तो उनके लिए भी नाश्ता बना दिया। फिर मैंने साथ साथ सारी रोटियाँ ही बना दी, क्योंकि फिर बार बार आटा लगाती, तो मैंने साथ साथ ही रोटियाँ बना दी। क्योंकि सारे सोना की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको अभी स्कूल से फ़ोन आया था, उसको लेके आया है, तो फिर मैंने इसीलिए मैंने कि चल बच्चे तो आ ही गए हैं, अगर लेट हो जाती तो फिर इसकी तबीयत बनाती, इसीलिए मैंने अभी बना दी सारी रोटियाँ, क्योंकि खा लेंगे। और बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो उनको तो बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। अब सब्जी भी छोक दूँगी, सब्जी रह गई थी। छोले ले लिए थे, हमारी गली में छोले लेके आते हैं एक अंकल, बहुत अच्छे छोले लगते हैं उनके, तो रोज़ तो नहीं लेते, कभी कभी ले लेते हैं। तो छोले कुलचे लेके आते हैं वो, तो उनसे छोले ले लिए थे। कभी लूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी, अभी मैंने दिखा नहीं पाई क्योंकि बच्चों ने खा लिए और ये लेके चले गए अपने, क्योंकि इनको छोले खाने थे। मैंने सब्जी तो इन्हीं के लिए काटी थी कि पहले सब्जी बना दे तो फिर रोटी सेक दूँगी। ये बोले, छोले वाले अंकल की आवाज़ आ गई, तो बोले मैं तो छोले लेके जाऊँगा, छोले ले ले।
तो इनके लिए छोले ले लिए थे, तो अब हमें तो खाने ही है, ज़्यादा मैंने लिए नहीं थे, बस इनके लिए ले लिए थे और बच्चे नाश्ते में खा ले वो ले लिए थे। तो मैंने सब्ज़ी इसलिए काटी थी कि पहले सब्ज़ी छोड़ दूँगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं छोले लेके जाऊँगा, तो फिर मैंने पहले सब्ज़ी बाद में छोकी, पहले रोटियां बना ली। और क्योंकि बाहर जाना था इनको, तो कितना टाइम लग जाए पता थोड़ी ना था, इसलिए रोटियां लेके चले गए। तो अपना जब भी आएंगे कम से कम खाना तो खा ही लेंगे बाहर। और ये सामने ना मेरा जो एग्जॉस्ट फैन है ना, इसमें ना वैसे तो इतनी चिकनाई नहीं है, लेकिन पता नहीं ये जो इसके आगे ग्रिल है ना, उस पर बहुत चिकनाई जम रही है। वो साफ़ तो इतना एग्जॉस्ट फैन तो मैं उतार के साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन उसका क्या करूँ मैं यहाँ पर, या तो मैं लगाऊंगी फिर वॉलपेपर, जिससे कि वॉलपेपर पे चिकनाई होगी वो साफ़ हो जाएगी। ये दीवार तो साफ़ नहीं हो रही, टाइल्स वगैरह होती तो साफ़ हो जाती, लेकिन ये पेंट है ना, तो ये पेंट नहीं साफ़ हो रहा। अगर मैं इसको रगड़ती हुई तो पेंट निकल रहा है और चिकनाई फिर भी रह रही है। तो मैं यहाँ पर ना अभी तो नहीं लगाऊंगी, जब मैं किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं अब छुट्टियाँ पड़ेंगी बच्चों की, तो मैं फिर घर जाऊँगी, उसके बाद भी गंदा होगा, तो मैं इसलिए अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस जब आ जाऊँगी ना उसके बाद साफ़ करूँगी। और देखती हूँ यहाँ पर वॉलपेपर चिपकाऊंगी। वैसे तो इस पर वॉलपेपर भी नहीं चिपकेगा क्योंकि इतनी चिकनाई है, या फिर जैसे मैंने मंदिर में वॉलपेपर वाला कागज़ चिपकाया वो चिपका दूँगी। गंदा होगा फिर निकाल के दूसरा चिपका दो। ये दीवार ना बहुत गंदी लग रही है मुझे। सारी किचन मेरी साफ़ रहती है, बस ये कोना इसकी वजह से, चिकनाई की वजह से गंदा लगता है, तो इसीलिए। और यहाँ पर अभी सारी परात ऐसे रखी है। रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, नाश्ते में मैंने पराठे बना दिए थे और बाकी रोटियाँ बना के रख दी है। जब खाना होगा उनको दोपहर में तो रोटियाँ खा लेंगे। अब बार बार क्या बनाती हूँ, मैंने एक साथ ही बना के रख दिया। अब सब्ज़ी भी छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर नहा लूँगी। और यहाँ पर देव आवाज़ लगाने लग रहा था तो मैं उसकी बातें सुन रही थी। और ये बेलन वगैरह ना मैं जूठे बर्तनों में नहीं रखती, तो बेलन साफ़ करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ना घर का राशन भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि महीने के एंड में ना ख़त्म ही हो जाता है, और दूसरा महीने की शुरुआत चल रही है। तो अब मैं मंगाऊंगी जो ख़त्म हो गया है। अभी आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत है जो रखा हुआ है। तो यहाँ पर आज मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ सब्ज़ी, उसमें बनाऊँगी कुकर में, जिससे कि जल्दी बन जाए। कढ़ाई में थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। और थोड़ी सी सारी सब्जियां बची हुई थी, गाजर है थोड़ी, वो भी बैंगन और शिमला मिर्च, तो मैंने इसीलिए सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया और फिर बना लिया। नहीं तो ना फिर थोड़ी सब्ज़ी बनानी होती नहीं और वो ख़राब हो जाती, तो मुझे फेंकनी पड़ती। तो पत्ता गोभी भी रखी थी, वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर दी, आधी से ज़्यादा। अभी तो रखी हुई है बहुत सारी, तो ख़त्म करनी है मुझे। सब्ज़ी तो ये खाते नहीं, तो इसलिए मैंने मिक्स सब्ज़ी में थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया पत्ता गोभी को। और यहाँ पर देखिए बन चुकी है, वो मतलब छोड़ दिया मैंने। अब इसको बंद करके 2 से या 3 सीटी लगवा दूँगी और बस यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन के डन। खाना तो बन ही गया, बर्तन हो गए सिंक। अब मुझे करना है क्या, नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगा दूँगी। अभी तो बर्तन भी देखो कितने सारे हो रहे हैं, बर्तन भी करने हैं। और ये है पहले तो हमारी मैडम सो रही है। अब तो मैं शादी में जग गई थी, तो उसके बाद फिर आके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और ये रात ना गंदी हो गई थी। और देखिए यहाँ पर इनकी चल रही है मार कुटाई। और तो मैंने इसको सुबह सारा काम निपटा के खाना पीना करके अब इसको नहला रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में हो रही थी ना ये। हाँ वैसे तो गीली होती, वो नहीं होती। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे नहलाया। टब मंगाया था कि जिससे कि टब में तो ये खेलती है पानी में, नहा ले अच्छे से, तो फिर भी ना भागने लग रही थी। लेकिन हाँ ये है, नहा ली। फिर मैंने इसको धो के नहला के पोंछ के ऊपर धूप में भेज दिया था, काँपने लग रही थी। तो चलिए इसी के साथ कर लेती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।